सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है एमीन्स और हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमीन्स पढ़ रहे हैं, उसमें अभी हम बेसिक स्ट्रेंथ बेसिक कैरेक्टर पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, रीअरेंज द फॉलोइंग इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2011 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक एरोमेटिक अमीन है, ठीक है, और ये भी एक एरोमेटिक अमीन है, और ये दोनों क्या है, एलिफेटिक अमीन्स। तो एलिफेटिक अमीन्स का बेसिसिटी ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है वो कंजुगेशन में नहीं होता, वो अवेलेबल होता है डोनेशन के लिए। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर एरोमेटिक होने के कारण इसका जो लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग के ऊपर डीलोकलाइज होगा रेजोनेंस के कारण, जिसके कारण वो लेस अवेलेबल या नॉट अवेलेबल भी होगा, लिख सकते हैं आप, होगा रेजोनेंस के लिए, ठीक है। तो अगर हम लोग एरोमेटिक और एलिफेटिक में बात करें तो एलिफेटिक का ज़्यादा होगा, लेकिन हमें एलिफेटिक में भी कंपेयर करना है और एरोमेटिक में भी। तो अगर आप इन दोनों में देखिए तो यहाँ पर दोनों का रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन यहाँ पर CH3 ग्रुप प्लस आई इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा भी रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाला ग्रुप नहीं है, इसलिए इसका एरोमेटिक होने के बावजूद इससे ज़्यादा होगा क्योंकि प्लस आई शो हो रहा है, दोनों एरोमेटिक हैं। जहाँ तक बात हुई दोनों एलिफेटिक की, तो उसमें भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा, यहाँ पर जो प्लस आई इफेक्ट है वो ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू आपका मिथाइल अमीन में, ठीक है। एक बार थ्योरी देख लेते हैं। C6H5NH2 is least basic since the lone pair of N atom is delocalized within the ring. The lone pair of N atom है ना, यहाँ पर थोड़ी गलती हुई, आप थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ाइएगा, है ना, प्रैक्टिस के साथ, और ऐसी गलतियाँ जितनी कम हो उतनी अच्छी है, पर हो भी जाते एक सिंगल लाइन से आप कट कर दीजिएगा, ठीक है, ओवर राइटिंग नहीं करिएगा जितना हो सके। द लोन पेयर ऑफ N atom in this is also delocalized, तो इसमें भी delocalized है, बट द प्रेजेंस ऑफ 2 CH3 ग्रुप जो एल्काइल ग्रुप होते हैं प्लस आई शो करते हैं, इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। आउट ऑफ दिस एंड दिस मिथाइलमीन, तो ये हमारा NN डाइथाइल अमीन जो है इज मोर स्टेबल, ठीक है। थोड़ा नोमेनक्लेचर भी आप देखिएगा, डायरेक्ट नोमेनक्लेचर से भी क्वेश्चंस आए हैं। इज मोर बेसिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 इथाइल ग्रुप, ठीक है, विच इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्यू टू प्लस आई। Therefore the इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका ये हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, ये 2 पार्ट में है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऑल इंडिया 2014 में पूछा गया था। इसमें हमारा पहला पार्ट है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी देखा क्वेश्चन 31 में। और दूसरा है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ PKB, है ना, PKB में कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए आप इसको ध्यान से बनाइएगा। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो ये तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पिछले वाला, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं, तो ये क्वेश्चन 31 हो गया, ठीक है। हम लोग इसको देखते हैं। इसका क्वेश्चन हमने 31 में थ्योरी किया था, सिमिलर क्वेश्चन आप थ्योरी वहाँ से देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा समझाता हूँ। तो आप यहाँ पर देखिए, ये फिर से क्या है, एरोमेटिक, और ये क्या है, एलिफेटिक, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन 31 जैसा, बस वहाँ पर यहाँ CH3 था या C2H5 है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए, लेसर द PKB वैल्यू ग्रेटर इज द बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो आप क्या करिए, पहले बेसिक स्ट्रेंथ के अनुसार ही इसको अरेंज कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद आप PKB के अनुसार अरेंज कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, यहाँ तक तो हमने देखा था, आप थ्योरी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, सबसे कम है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो ये सबसे कम होगा, तो इसका PKB सबसे ज़्यादा होगा। और हम लोग को क्या करना है, हम लोग को करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे ज़्यादा PKB से सबसे कम PKB। तो देखिए इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम है तो इसका PKB सबसे ज़्यादा होगा, इन्वर्स रिलेशन होता है। तो यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये हो जाएगा सबसे ज़्यादा PKB, और बस इसका हमें साइन अपोजिट कर देना। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, इंक्रीजिंग का उल्टा डिक्रीजिंग, तो इसमें आप बहुत ही सावधानी से, आराम से, ध्यान से इसको सॉल्व करिएगा, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। सिमिलर क्वेश्चन है, आप थ्योरी 31 से ले सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। यह क्वेश्चन CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।